आप पहले हमारे इंटरनेशनल मनी मैटर्स के गेस्ट हैं। अब जानना ही है कि कैसे प्लान करूं मैं मेरा रिटायरमेंट वगैरह। This amount is only going to get bigger, and my belief is will be enough for you to live through your retirement. Okay, that's amazing. Actually, this is perfect. So this is the plan. आज के मनी मैटर्स एपिसोड में हमारे साथ है भावना ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो कनाडा। वेलकम भावना। Thank you, sir. Really glad to see you. I have been waiting to see you from a long time, and this is like amazing feeling. You just don't know. I can't express my feeling. थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप पहले हमारे इंटरनेशनल मनी मैटर्स के गेस्ट हैं, तो हमारे लिए भी बहुत एक्साइटिंग टाइम है। एंड आई एम ग्लैड दैट आप एक सैटरडे मॉर्निंग को हमारे लिए वक्त निकाल पाई। दैट इज रियली नाइस ऑफ यू। सो वी विल लव टू हियर अबाउट यू। तो आप कितने साल से कनाडा टोरंटो में हैं भावना? 20+ years since 1998. Yes. वाह, तो बहुत बहुत टाइम हो चुका है आपको। एंड इस पूरे टाइम आप वहाँ काम कर रही हैं या what? हाँ जी। So मैंने अलग अलग कंपनीज के लिए काम किया है। टोयोटा के लिए काम किया है, यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए। लाइक I was a key holder managing small business and like not too high-fi, but continuously I've been working. Yes. Okay. And 98 में आप कनाडा पढ़ाई के लिए गई थी कि सीधे नौकरी के लिए गई थी? नहीं, actually I got married and moved here. So since then I have been here and I come to India back and forth. सिर्फ parents वहाँ पे है, मेरा family वहाँ है, so भाई भाभी। लवली। तो कहाँ इंडिया में कौन से शहर में है आपकी फैमिली ज्यादातर? बॉम्बे में। ओके, बॉम्बे में। ओके, ऑलराइट, वंडरफुल, लवली। एंड do you want to tell us a little bit about your family as well? कौन है? हाँ, तो फैमिली में तो मम्मी है अभी। शी इज ओल्ड, दैट इज व्हाई that is one of the worry I have कि मैं खुद भी ओल्ड हो रही हूँ, but she is much older, so it's that phase of life, middle age। जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो खर्चा तो है ही obviously, हर जगह। बिल्कुल। I can imagine. I can absolutely imagine. भाभी, सिस्टर सब बॉम्बे में ही है, साथ में ही रहते हैं। Okay, lovely. My father passed away last year, and he was my biggest support so far. Even after getting married, he was very supportive. Every step of life, he has encouraged me to reach so far, and now I kind of miss him so much. When I connected with your videos, you really inspired me to work back on my track. I'm like, मेरी life तो बाकी है। वो तो करना ही है, राइट? जो भी हमें अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, नो मैटर व्हाट हैपेंस इन लाइफ। बिल्कुल। एंड अभी तो बहुत बहुत ज्यादा और जिंदगी बची है, तो आपको यू ओwe it to yourself more than anyone else कि आपको उस अपनी जिंदगी को बिल्कुल वैसे ही जीना चाहिए जैसे आप जीना चाहती हैं, जीना चाहिए। यस, आपका वाइफ के जैसा ही नेचर है। मुझे भी ऐसा है कि खुश रहना है। पैसे तो डेफिनेटली जरूरी है, it is essential. We are working on it. We are trying to make an effort, but usse like that is beyond our control ke how life is going to go with that, right? So this is why I felt like connecting with you. Like, oh my gosh, I got this opportunity. I'm so happy. बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो उसी पे बात करते हैं कि जब आपने मनी मैटर्स का फॉर्म भरा था, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव भावना? आप क्या हासिल करना चाहती थी? इज देयर अ क्वेश्चन और सम क्लैरिफिकेशन, सम अप्रोच दैट यू वांट हेल्प ऑन? वो बताइए हमें। हाँ, पक्का। सो बेसिकली कोविड के बाद थोड़ा सिचुएशन फाइनेंशियली सब गड़बड़ हो रहा था मेरी पर्सनल लाइफ में। सो आई डिसाइडेड टू work on financial advisor side, right? And I'm actually learning from these videos, and I came across your channel, and since then I've been learning. Even though like India ka banks and terminologies are different, but globally it works same way. I realized, mutual fund यहाँ पे भी है, वहाँ भी है। तो मुझे SIP वगैरह पहले समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने आपके वीडियो से काफी सीखा कि SIP is like a regular contribution and stuff. बिल्कुल।
लमसम वगैरह तो पता ही है मुझे, पर मुझे वो क्लैरिटी नहीं है आगे। आई एम जस्ट बेसिक इन्वेस्टर बेसिकली, मेरे पास अच्छा। इतना अभी फंड्स भी नहीं है। हम्म। एंड व्हाटएवर आई हैव इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड एट प्रेजेंट। ओके। उसमें से मेरा जो आ रहा है उसी में से मेरा घर चल रहा है फिलहाल। ओके। सो आई तो अभी आप हैव, काम नहीं कर रही हैं? जी अभी मेरा काम नहीं है, कमीशन बेस्ड है ये ओके। रोल। सो काम तो कर रही हूँ पर एफर्ट ज्यादा है, इनकम कम है ऐसा। गॉट सो इट। गॉट इट। जॉब चाहिए बेसिकली, या गॉट इट। टू गेट अ स्टेडी इनकम। सो इसी में से जो मेरे पास अभी सेविंग्स वगैरह है उसमें से मुझे आपकी एडवाइस चाहिए कि हाउ टू वाइजली मेक अ पोर्टफोलियो इन अ वे कि मुझे रिटायरमेंट में भी मेरे पास अपने लिए हो। बच्चों का भी, बच्चे यूनिवर्सिटी में है मेरे, बॉय एंड अ गर्ल। सो उसका भी खर्चा है शॉर्ट टर्म। उसके लिए मुझे 3 इयर्स तो चाहिए ही चाहिए, कुछ पैसा उसके लिए साइड में गॉट रखना इट। है। गॉट So इट। I've done my side of calculations, but it doesn't seem confirmed. So I don't have clarity in this. I'm a ठीक little है। bit confused here because I got stuck at this point, and I'm like, ठीक है। since you have given so many different tips in your videos, I'm like, oh my gosh, अब तो सर से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मुझे जानना ही है कि कैसे प्लान करूं मैं मेरा रिटायरमेंट वगैरह। ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट। एंड रिटायरमेंट के लिए भावना, हाउ आर यू थिंकिंग अबाउट दिस? आपके दोनों बच्चे जैसे आपने बताया यूनिवर्सिटी में हैं, जी। आप कनाडा में हैं, क्या आप वापस आना चाहती हैं, कनाडा में ही रहना चाहती हैं, क्या आपके बच्चे आना चाहते हैं? डू यू हैव टू प्लान फॉर देम? टेल मी अ लिटिल नहीं, बिट। बच्चे तो नहीं आना चाहते हैं। ओके। हस्बैंड की स्टडी जॉब है तो वो भी नहीं ओके। आना चाहते हैं। ओके। पर सिंस आई एम गोइंग थ्रू दिस रोलर कोस्टर थिंग वेर आई डोंट हैव अ प्रॉपर स्टडी जॉब, मुझे बैकअप के लिए इवन आई नोटिस के हेल्थ वाइज भी यहाँ पे बहुत ठंड होती है, तो इवेंचुअली तो मुझे इंडिया ही आना पड़ेगा। गॉट इट। तो मुझे अभी से थोड़ा प्लानिंग ऐसे करना है कि थोड़ा छोटा सा घर हो वहाँ पे, रिटायरमेंट के लिए यहाँ पे कुछ बचा के रखूँ। तो लाइक अभी ठीक भी है। पूरी लाइफ है कमाने के लिए, तो रिटायरमेंट का तो कंट्रीब्यूट हो जाएगा, बट अभी से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है। वंडरफुल। ठीक है। तो क्लैरिटी ये है, जैसे मैं समझ रहा हूँ। हाउ हाउ ओल्ड आर यू राइट नाउ भावना? आई एम 48 years old. ओके। ठीक है। तो जी 48, सो लेट्स से गिव और टेक आपके 10-12 साल और हैं बिफोर यू वांट टू ग्रेसफुली रिटायर, अज्यूमिंग दैट यू विल वर्क टिल 60। तो यस अगले 10-12 साल जितने बचे हुए हैं एंड जो आपकी अभी करंट सेविंग है उसको मिला मिलू के यू वांट टू गेट टू अ पॉइंट जहां आप शायद वापस भारत आने की कोशिश करेंगी। वहां एक छोटा सा घर होगा, जितनी आपकी सेविंग्स होगी उसमें से अपना खर्चा पानी निकल जाएगा। यू आर वेरी क्लियर कि आपके बच्चे खुद को संभाल लेंगे, उनकी यूनिवर्सिटी का खर्चे के बाद दे विल बी इंडिपेंडेंट, दे विल गेट देयर डन, एंड ऑफ कोर्स योर हस्बैंड इज आल्सो फाइनेंशियली स्टेबल एंड सिक्योर। तो with the two of you or even independently at your level, you will be financially independent and secure. ये यस आपका गोल है, करेक्ट? अल्टीमेट गोल। सो 3 ठीक है। साल भी बच्चों को, 4 साल एटलीस्ट। मेरी बेटी ओके। छोटी है सबसे, ओके। बेटा 3 साल बड़ा है ओके। एंड ही इज इन सेकेंड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी। ओके। बेटी अभी यूनिवर्सिटी में जस्ट आई है, आइए। थर्ड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी है मेरा बेटा। यस गॉट इट। गॉट इट। गर्ल ऑसम। इज इन 11th, फर्स्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी। लवली। फैंटास्टिक। तो एंड दोनों टोरंटो में ही पढ़ रहे हैं? हाँ, टोरंटो में ये उनका एक्सपेंस काफी हो जाता है, राइट? बिकॉज एवरीथिंग हियर इज डिफरेंट। सो दैट इज द बिगेस्ट वरी। शॉर्ट टर्म गोल में तो वही है फिलहाल कि उनकी पढ़ाई पूरी हो जाए। दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग पार्ट टाइम, थोड़ा अपना बिल्कुल। खर्चा निकाल लेते हैं। सो होपफुली वंस दे फिनिश द स्टडीज, उतना ही मुझे फिलहाल तो शॉर्ट टर्म उतना मुझे हैंडल करना है, बात का तो देखेंगे। गॉट इट। गॉट इट। वंडरफुल। ओके। अंडरस्टैंड। आपके पास एनआरई या एनआरओ अकाउंट है, नॉन रेजिडेंट मैंने, बैंक अकाउंट्स? जी एक्चुअली अभी मैं जब लास्ट ईयर आई इंडिया मेरे फादर के बाद, तो तब मैंने खोला है अकाउंट, बट आई हैव नो knowledge about how it works because taxation वगैरह is going Yeah. to be as per the Indian standard, right? Yes. I have no Yes. idea because I've been living here for so long. मुझे कुछ पता ही नहीं है कि वो सेम ही होगा, डिफरेंट होगा, कैसे करना। कुछ डाला नहीं है मैंने एनआरओ एनआरई में, बट खोल लिया है मैंने एज अ फर्स्ट स्टेप। जरूरत पड़ी तो यहाँ से कर सकते हैं।
ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो इसी को चलते हुए लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स। तो सबसे पहले भावना, मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी तक आपकी सेविंग्स इंडिविजुअली अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी इन लेट्स से कैनेडियन डॉलर्स? तो टू बी एक्यूरेट 170,000 कैनेडियन डॉलर्स वैसे मुझे चलाना है। वो भी मैंने आपके वीडियो से ही सीख के यहाँ तक पहुंचे। तो आई एम ग्लैड कि मैं अपना उसमें से निकाल सकती हूँ फिलहाल, बिकॉज सिचुएशन तो ऐसी आई थी कोविड में कि एकदम से गड़बड़ हो गया था सब, Got it. Understand. Absolutely understand. Lost my job and everything, so I didn't know how am I going to survive. यहाँ पे फ्लाइट्स कैंसिल हो गई इंडिया पाकिस्तान की, तो वापस भी नहीं जा सकते थे। मेरे यहाँ की सिटीजनशिप है, so I need visa. So then somehow I managed to get contract job and I saved up from whatever contract jobs I got 3-4 months का। Wow. उसी में से ये इतना अमाउंट बना है। वेरी नाइस, वेल कमेंडेबल। इतना अमाउंट आप सेव कर पाई, दैट इज कमेंडेबल। इज दिस अमाउंट इन्वेस्टेड समवेयर कि ये आपके बैंक में है अभी? हाँ, ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। मैंने खुद नहीं फंड्स वगैरह उसमें वो जो फॉर्म देते हैं ना उन लोग, लेकिन आई एम पेइंग क्वाइट हाई MER फीस, सो दैट आल्सो आई वांट टू फाइंड आउट इफ यू कैन हेल्प मी देयर टू save up some fees, knowing that I don't have any job right now. So उसी में से जो भी करना है करना है। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। एंड आपके जो बच्चों की फीस है यूनिवर्सिटी की, will that be completely borne by you or shared between your husband and you, or how is that working? So sharing जैसा ही है फिलहाल तो, क्योंकि I like to, help them out, बच्चों को। I've been helping in my way. Of course, now that my son has started, just recently he started working part-time job, but खर्चा तो है उनका यूनिवर्सिटी का। उनका कितना साल का खर्चा होता होगा अप्रोक्सीमेटली भावना? About 10,000 लेके चलते। ओके, दोनों का मिला के कम होगा because they are citizens। 5,000 दोनों का मिला के। Okay, so 10,000. Okay, and ये होगा per year? Per year. Okay, all right. So will it be safe to assume कि क्योंकि आपके बेटे अभी 3rd year में हैं, बेटी अभी 1st year में है, it's a 3-year course, correct? जी। तो there are 4 years remaining in total? Total, correct. Okay, all right. So that means बेटी का तो थोड़ा सा ही बाकी है अब, लेकिन बेटी का भी है। हाँ, करेक्ट, एग्जैक्टली। सो इट बी सेफ टू अज्यूम कि अराउंड $40,000 चाहिए होंगे। एंड ये 40 आप टोटल खुद बेयर करेंगी कि या हस्बैंड के साथ शेयर होगा? शेयर होगा 20। ओके, ऑलराइट। सो योर ओन शेयर विल बी लेट्स से 20K। ओके, परफेक्ट, ठीक है। एंड जो ये 170,000 है, आपने ये बोला हुआ है कि पूरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, मतलब ऑल ऑफ दिस इज इन द स्टॉक मार्केट, इज दैट करेक्ट? करेक्ट, यस। स्टॉक में नहीं है, इट इज मीडियम रिस्क portfolios. Okay. So it's growing, but it's not high risk. Okay, so it's a combination of debt and equity. Is that how it is? I believe so, yes, debt and equity. Correct. Okay, ठीक है, all right. Which still means that there is some equity component to it, which is absolutely okay from the perspective of where you are. Okay, so my suggestion here, Bhavna, and क्योंकि आप कनाडा में हैं and मैं कैनेडियन स्टॉक मार्केट या कैनेडियन टैक्सेशन को अच्छे से बिल्कुल भी नहीं जानता हूं, तो जो भी मैं एडवाइस दूंगा वो बहुत फर्स्ट प्रिंसिपल्स एडवाइस होगी, लेकिन आपको माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन किसी प्रोफेशनल से या किसी फ्रेंड से जो इस फील्ड में है उनसे कंसल्ट करके इस जो भी मैं एडवाइस दूंगा उसको वैलिडेट करना चाहिए, सो दैट इफ यू मूव फॉरवर्ड यू हैव द राइट एडवाइस एंड मोर इम्पोर्टेंटली एडवाइस दैट इज एज पर योर कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहली चीज, जो आपके बच्चों की फीस है, that is something which is non-negotiable payment that you have to secure. इसमें आप कोई रिस्क नहीं ले सकती. So even if it is medium risk, even if it is low risk, it has to come to almost zero risk. And zero risk will be कि आप इस पैसे को you put it in the equivalent of what is a fixed deposit in India.
एंड जब जब भी आपको उस 10,000 या $5,000 की जरूरत होगी बेटे की फीस के लिए, आप उस एफडी को और वट एवर इज द इक्विवेलेंट इन कनाडा, उसको आप सिक्योर करेंगी या तोड़ेंगी, एंड यू विल गेट दैट अमाउंट विच यू विल यूज टू पे. द गुड थिंग इज यू नो एग्जैक्टली कि ये कब होने वाला है, बिकॉज इट्स अ डिटर्मिनिस्टिक पेमेंट. तो 1 साल की शुरुआत में आपको अपने बेटे की फीस देनी होगी, फिर 1 साल की शुरुआत में बेटी की, वो 3 साल चलता रहेगा. सो माई फर्स्ट सजेशन इज कि टेक आउट $20,000 फ्रॉम द 170 जो आपके पास है ऑलरेडी, and put them into varying duration fixed deposits according to the fee schedule of the university. ये 20,000 वही मैं सोच रही थी कि इसमें रिस्क है ना म्यूचुअल फंड में, तो आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दैट एट लीस्ट, ये ना. बाकी हम रिस्क कर सकती, तो सबसे बड़ा तो यही था शॉर्ट टर्म गोल में. आपने मुझे बताया कि ये एफडी में डालना है, लेकिन एफडी में यानी उसमें से निकाल सकते हैं ना हम, तो वो भी तो है ना. नहीं, वो जैसे ही हुआ ना, ये भी एफडी है ना. सो फिक्स डिपॉजिट में जो भी आपकी बैंक फिक्स डिपॉजिट है या गवर्नमेंट बैंक फिक्स डिपॉजिट है, व्हाटएवर इज इट कॉल्ड, सो लेट मी जस्ट वेरी क्विकली चेक. सो कनाडा इक्विवेलेंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन, क्योंकि अभी जो मैंने करंटली रखा है ना, वो टैक्स फ्री अकाउंट हम यहाँ पे कहते हैं. ओके, एंड इट्स मोर लाइक flexible. I don't get charged to withdraw it. Okay. So GIC is exactly what is the equivalent of fixed deposit. So a guaranteed investment certificate, and that is what you have to put it in. And अगर मैं GIC rates Canada देखूं, yes. So this is what it is, right? So 1 year का GIC is around 4.75%, 2 साल का 4.6, 3 साल का 4.35. This is ballpark. So that's exactly what you have to do. तो आप assume करिए कि ये 20,000 Canadian dollars है, ये 5,000 के आपको 4 चाहिए होंगे, 1 साल बेटे के लिए, 3 साल बेटी के लिए, and you will then have to put 2 GIC for one year, एक बेटा और एक बेटी के लिए, फिर एक GIC फॉर 2 years बेटी के 2nd ईयर के लिए, और फिर एक GIC फॉर 3 years बेटी के 3rd ईयर के लिए. ओके, तो जब वो 1 साल बाद GIC मैच्योर हो जाएगी, द अमाउंट दैट यू विल गेट, विच विल बी 5,000 into 4.75%, सो अराउंड से $230 मोर. तो जो भी वो $5,200-$250 आएंगे, उसमें से 5,000 आप फीस भरेंगे, एंड बाकी जो भी होगा उस पे टैक्स भर के, दैट विल बी मनी दैट यू विल हैव फॉर योरसेल्फ. राइट, ठीक है. सो 4 GICs of 2 of 1 year, and then 1 of 2 years, and then 1 of 3 years. Okay. ठीक है. For those who are watching this in India, क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस इंडिया से है, एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल जो भावना यूज कर रही है वो हम अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, कि जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है, उसमें जो हमारे गारंटीड पेमेंट्स हैं अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए, आप उनके साथ खिलवाड़ ना करिए, उनको किसी रिस्की एसेट में मत डालिए, चाहे वो जितना भी लो रिस्क हो, उसको ऑलमोस्ट जीरो रिस्क एसेट्स में डालिए, विच आर फिक्स्ड डिपॉजिट्स या कोई भी गवर्नमेंट ट्रेजरी, एंड जो ड्यूरेशन होगी उसकी, that should match कि आपकी पेमेंट वो कब जानी चाहिए, which is what I'm recommending to Bhavna as well. Makes sense. Yes, perfect. Now, of this, you will be left with 150K. अब ये जो 150K है, इसको my opinion आपको 3 हिस्सों में बांटना चाहिए. Okay. The 3 parts of, let's say, 50,000 each will have varying risk levels. तो आप एक 50,000 से अपना फाउंडेशन सिक्योर करेंगी, एक 50,000 से थोड़ा ज्यादा रिस्क लेंगी, और एक 50,000 से काफी ज्यादा रिस्क लेंगी. एंड द रीजन व्हाई यू विल डू दैट इज बिकॉज यू हैव स्टिल अ 10 to 12 year पीरियड, विच इज अ रीजनेबली लॉन्ग पीरियड फॉर द स्टॉक मार्केट. तो इन 10-12 सालों में वो लो रिस्क वाला अच्छे से डिलीवर करेगा, हाई रिस्क वाला चाहे जितना भी उतार चढ़ाव हो, बट ओवर अ 10-12 year पीरियड वो भी एक्सपेक्टेडली अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है. सो माय फर्स्ट सजेशन विल बी कि 50K आप अलग से रख के पुट इट इनटू व्हाट वुड बी अ लॉन्ग टर्म GIC.
एंड दिस विल बी सिक्योर. तो ये चाहे 4% 5% भी कमा रहा हो, बट यू नो कि ये सुरक्षित है. It is not risky. It is not going through any up and down. And over a period, you will get to that number. तो हम क्या करेंगे कि हम इसी को 5, 10 और 15 साल के गैप पे देखेंगे. What will happen to this if we get, let's say, a 4.5% on an average return? ठीक है. फिर बाकी के 50K, we will put in what you have right now put in, which is a medium risk. And what is that? Combination of debt and equity. तो हम ज्यादा रिस्क, हम थोड़ा सा और रिस्क बढ़ा देंगे, तो हम equity component को ले आएंगे. And we will then say, so let me just look at stock market performance. मुझे ये बताइए, as a Canadian citizen, क्या आप US market में इन्वेस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, हाँ. लेकिन इन लोगों को बैंक में, like, I have to tell them, they don't tell me. That's the thing. Which is fine. ठीक है. That is where I need to know too. I'm also learning as I go. I don't know about US market, but I'm able to invest. Yes. ठीक है. All right. Perfect. That's perfectly fine. तो मैं देख रहा हूँ कि in Canada there is something called the TSX. Are you aware of it? Yes. Okay. So Toronto TSX. Stock Exchange. Exactly. Right. So this is the equivalent of the stock market index. तो जैसे बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ सेंसेक्स है in India, that tells you कि the top 30 companies in India, उनका अलग अलग वेटेज है या इंपॉर्टेंस है, एंड उसके चलते जैसे जैसे वो मूव होते हैं, हमारा सेंसेक्स भी मूव होता है. एंड दिस गिव्स यू अ गुड सेंस ऑफ हाउ द स्टॉक मार्केट इन द कंट्री इज मूविंग. Same thing in Canada is the TSX, which is the, as you said, the Toronto Stock Exchange or the composite index, which is there. And it roughly, मैं बस पढ़ रहा हूँ ये अभी, because I'm also learning right now for the first time. 70% of the total market cap on the Toronto Stock Exchange is basically this S&P TSX index. Very nice. And what I wanted to see is what has been the average growth rate. Okay, so in the last 5 years, it's grown by about 41%. That means it's around 8 to 9. इंडिया से कम है, लेकिन कनाडा के लिए बहुत अच्छा है. ठीक है. 8 to 9%. इंडिया से काफी कम है. इंडिया से तो बहुत कम है. इंडिया से बहुत कम है, लेकिन हमारी आदतें भी थोड़ी सी बिगड़ गई हैं. But what you have to take into account is two things. कनाडा में बैठे बैठे आपका एक स्टॉक मार्केट एक्सचेंज रेट होगा, मतलब ग्रोथ होगा, विच इज से अराउंड 8 to 9%. लेकिन आपका करेंसी एप्रिसिएशन भी होगा. सो इफ आई लुक एट हाउ द करेंसी हैज मूव्ड ऑफ द कैनेडियन डॉलर एज अगेंस्ट CAD वर्सेस INR, हाँ, तो ये रहा. अगर मैं उसको 5 साल देखूं तो वो भी बहुत अंतर. इन 5 years it has grown by 16%. That means approximately 3% आपको सालाना करेंसी एप्रिसिएशन भी मिल रहा है. तो अगर 8 से 9% आप स्टॉक मार्केट एप्रिसिएशन ले लें और करेंसी एप्रिसिएशन अराउंड 3% ले लें, तो यू आर अराउंड 11 to 12%, which is not bad at all. क्योंकि अगर निफ्टी 50 भी हम लेंगे इंडिया का, which is the top 50 companies of the Indian or the Bombay Stock Exchange, the National Stock Exchange, वो भी on an average पिछले 10-20 साल 12-12.5% पे ग्रो करा है. Okay. So you're nearly hitting the same thing. So it's good in that sense. So what I would do is जो ये 50K है of medium risk, ये आप लेंगे as a combination of GIC and TSX, and this, my guess, is going to give you around 6.5% or so, and that I think is reasonable. ये सिर्फ 6.5% on the Canadian dollar. Okay. And then 50K, which should be your TSX. So आप 100% of this 50K Canadian stock market या Toronto Stock Exchange पे invest करेंगे, and that, if we look at historically, is say around 8.5%. Okay. And this is what I would suggest you go as a portfolio. तो हमने 3 चीजें करी. एक, अपना 33% सिक्योर कर लिया एज अ फाउंडेशन, तो ये हिलेगा नहीं, 4.5% कमाएगा. दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ अ फिक्स्ड डिपॉजिट इन इंडिया. फिर मीडियम रिस्क लिया,
तो वही फिक्स डिपॉजिट या कोई भी डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन तो करीब 6.5% कमा लेगा, और फिर पूरा का पूरा हम इक्विटी देंगे अनदर 33%, जो कि हमारा करीब 8.5% कमाएगा, द इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट इज द इंडियन स्टॉक मार्केट. नाउ लेट्स सी इफ आई हैव टू वेरी क्विकली चेक कि ये ग्रो कैसे करेगा. 5 साल के अंदर ये 150,000 विल बिकम अप्रोक्सीमेटली $205,000. 10 साल के अंदर this 150,000 will be approximately $284,000. And 15 साल तक अगर आप ये करती हैं, this 150,000 will become approximately $395,000. Okay. This is just Canadian dollar appreciation. अब इसके ऊपर इंडियन रूपी appreciation भी आएगा. अगर आप वो assume करती हैं एंड करंट एक्सचेंज रेट लेती हैं, तो इसका इक्विवेलेंट इन इंडियन रुपीस कितना होगा? 5 साल के अंदर आपके पास होंगे 1,44,00,000 रुपए. 10 साल के अंदर आपके पास होंगे 2,32,00,000 रुपए. एंड 15 साल के अंदर आपके पास होंगे 3,75,00,000 रुपए. दिस इज फ्रॉम करंट वैल्यू ऑफ करीब 1 करोड़ रुपए, विच इज द इक्विवेलेंट ऑफ $170,000. अगर इसको मैं 150,000 कर लूं, क्योंकि दैट इज व्हाट यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग, तो दैट इज अराउंड 91 लाख रुपीस. तो वो 90 लाख रुपए 5 साल के अंदर करीब 1,44,00,000, 10 साल के अंदर 2,32,00,000 एंड 15 साल के अंदर 3,75,00,000 हो सकते हैं. आई जनरली बिलीव ये जो अमाउंट्स हैं, डिपेंडिंग ऑन की, ऑफ कोर्स अगर आप बॉम्बे में घर खरीदना चाहती हैं तो इनमें से कोई भी अमाउंट काफी नहीं होगा बॉम्बे में घर खरीदने के लिए. बट इफ यू आर थिंकिंग कि मैं रेंट पे रह सकती हूँ, लॉन्ग टर्म हो सकता है, एंड आई विल कीप विड्रॉइंग फ्रॉम दिस टू पे फॉर माई रिटायरमेंट, एंड इसमें अभी कोई भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं डाली गई है. सो अज्यूमिंग दैट यू आर गोइंग टू वर्क फॉर द नेक्स्ट 5-10 years, चाहे जितना भी हो, एंड यू आर गोइंग टू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग, दिस अमाउंट इज ओनली गोइंग टू गेट बिगर, एंड माई belief is will be enough for you to live through your retirement if you move to India as per the pricing that there will be. Okay, that's amazing. Actually, this is perfect. So this is the plan. Thank you so much. Perfect. All the best, Bhavna. This was a very, very interesting call for me as well. मुझे frankly बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता था, so thank you for making me aware of the Canadian market at least and getting to know कि TSX क्या होता है और GIC क्या होता है. But as I said, principles हर जगह same है, which you also pointed out early on. चाहे आप किसी भी देश में इन्वेस्ट कर रहे हो, पर्सनल फाइनेंस के फंडामेंटल्स कहीं चेंज नहीं होते हैं. It's all about regular investing. It's all about balancing your risk. It's all about long term view. And वही अगर आप Canadian market में भी apply करेंगे, I'm sure you will benefit a lot. Thank you so much, sir. You know, it gives me a lot of clarity here. And इसी में से फिर जो ये 50,000 तीनों की है, उसी में से रिटायरमेंट का भी बिल्ड हो जाएगा, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, कंटिन्यूज करना है जैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल. एंड जब आप इनकम बनाएंगी एंड आपके पास एक्सेस होगा, put it in the same ratio in all of these three, keep this growing, and very soon in 5-10 years, 15 years, you will have a enviable corpus, more than what you have already. Perfect. Yeah, this is amazing actually. You know, I'm so glad I connected with you because this particular clarity I needed, you know, and I'm glad that, you know, I got it sorted, सारा कुछ फिलहाल. बिल्कुल. All the best. All the best for your weekend. अच्छे से आप करिएगा and enjoy the Toronto last bits of summer. I don't know वहाँ मौसम कैसा है? अब ऑलरेडी ठंड होनी शुरू हो गई है? ठंडा हो गया है अभी, कल से थोड़ा सा ठंडा हो गया है. ये still sunny luckily. Well, enjoy as long as it lasts, and all the best, Bhavna. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. Take care. God bless you. Thank you. See you. कभी आए तो आप आना यहाँ पर. बिल्कुल. मेरे को टोरंटो में और कोई नहीं पता है, तो अगर मैं कभी आया तो मैं आपको पक्का ईमेल करूंगा. पक्का. Thank you, जी. All the best. Thank you so much. Bye. You too. Bye, Bhavna. Bye. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है. आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon
इसी के साथ मेरी पहली दो किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये तीन किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।